अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी डॉक्टर अवैस अहमद। ये पिक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसमें दो लड़कियां हैं। एक लड़की का नाम है साइमा अहमद और दूसरी लड़की का नाम है बियांका। ये साइमा अहमद और बियांका असल में एक दूसरे के साथ शादी करती है। ये दोनों एक ऐसे कंट्री से है जहाँ का आप सोच भी नहीं सकते। एक लड़की है पाकिस्तान की और दूसरी लड़की है इंडिया की। अब आप सोचोगे कि पाकिस्तान में तो ये शादी नहीं कर सकते और ना इंडिया में ये दोनों शादी कर सकते हैं। अगर एक नज़र डालें इंडिया के कानून पे तो वहाँ पे सेम सेक्स वाले, सेम जेंडर वाले एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते। मतलब एक मर्द एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकते और औरतें एक दूसरे के साथ शादी नहीं कर सकती। लेकिन 2018 में इंडिया में एक बिल पास हुआ था। उस बिल के मुताबिक अगर एक लड़का दूसरे लड़के के साथ सेक्स करता है तो उस पर कोई जुर्म नहीं होगा। शादी तो नहीं कर सकते लेकिन सेक्स कर सकते हैं। अंदाज़ा है, अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान में एक लड़का दूसरे लड़के के साथ मैरिज भी नहीं कर सकता, न लड़की कर सकती है और न इवन वो सेक्स का सोच सकता है। अगर वो करे तो वो क्रिमिनलाइज होगा, उसको पेनल्टी होगी। अब आपके जहन में कुछ क्वेश्चन हो गया कि दोनों एक दूसरे के साथ शादी क्यों करती है। क्या मर्द दुनिया में कम हो गई कि दोनों जाती है और अपने जैसे सेम जेंडर के साथ शादी करती है। अब आप मुझे कहोगे कि इन रिलेशनशिप को हम क्या कहेंगे। जैसे कि अगर एक लड़का दूसरे लड़की के साथ रिलेशनशिप में है तो उसको हम कहते हैं गे। इसी तरह अगर एक लड़की दूसरी लड़की के साथ रिलेशनशिप में है तो इसको हम क्या कहते हैं। क्या इनके कोई हेल्थ रिस्क फैक्टर है, मतलब ये कि इनको लेटर लाइफ में सेहत के कोई मसाइल हो सकते हैं या नहीं। इन दोनों को कहा जाता है लेस्बियन। लेस्बियन वो औरतें होती है जो एक दूसरे के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में होती है। जब एक औरत दूसरे औरत के लिए फीलिंग्स रखती है, सेक्सुअल फीलिंग्स या रोमांटिक फीलिंग्स, तो इस रिलेशनशिप को कहते हैं लेस्बियन वाला रिलेशनशिप। अब आप कहोगे कि दो लड़कियां हैं, एक लड़की आदमी के साथ शादी करती है और दूसरे अपने जैसे लड़की को क्यों चूज करेगी। असल में साइकोलॉजी कहती है कि हमें तो एग्जैक्ट काज का पता नहीं है कि क्या ऐसी वजह है कि दोनों शादी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं जिसकी वजह से एक औरत लेस्बियन बनती है। वो कहते हैं कि अगर एक औरत अर्ली चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा औरतों के साथ रहती है, बहुत ज़्यादा लड़कियों के साथ रहती है, तो इसकी वजह से वो बन सकती है लेस्बियन। ऑन द अदर हैंड वो कहते हैं कि अगर एक लड़की है, उनको किसी वजह से बॉयज से बहुत ज़्यादा नफरत है, तो इस नफरत की वजह से भी वो लेस्बियन की तरफ जा सकती है। लेकिन इन दोनों के अलावा एक केस ऐसा भी होता है कि उसकी जिनसी कोई मसाइल होते हैं, वो सेक्सुअली डिसेबल होते हैं, तो वो किसी लड़के के साथ, किसी मर्द के साथ शादी नहीं कर सकते। इन सिंपल लैंग्वेज अगर इस साइकोलॉजी को देखा जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्ली डेवलपमेंट होता है एक बच्चे का, तो वो डिपेंड करेगा कि एक बच्ची लेस्बियन बनती है या नहीं। अर्ली डेवलपमेंट जो अर्ली चाइल्डहुड होता है, अगर उसमें उसको एक ऐसी लड़की मिल गई जो दोनों एक रोमांटिक रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ रखती है, या एक ऐसे माहौल में पैदा हो गई जहाँ पे सारे लेस्बियन हैं, तो ये लड़की भी जाएगी लेस्बियन की तरफ। अगर एक ऐसे माहौल में पैदा होती है जहाँ पे लेस्बियन का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो चांसेस नहीं है कि ये लड़की उस तरफ जाए। आप मुझे कहोगे कि तो फितरत के खिलाफ है कि एक औरत औरत के साथ और एक लड़का लड़के के साथ शादी करे। हाँ, ये फितरत के खिलाफ है। तो जो बंदा फितरत को, जो नेचर को चैलेंज करता है, क्या उनको कोई मसाइल हो सकते हैं? यकीनन उनको सेहत के कई मसाइल हो सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक वो वमेन जो एक दूसरे के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में होती है, तो उन वमेन में ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा होता है बनिस्बत उन वमेन के जिनके बच्चे पैदा होते हैं एक मर्द से। बात सिर्फ ब्रेस्ट कैंसर की नहीं है, रिसर्च हमें ये भी शो करता है कि जो वमेन रोमांटिक रिलेशनशिप में होती है तो वो मोटापे की तरफ जाती है। अगर वो मोटापे की तरफ जाएगी तो उनके शुगर के चांसेस ज़्यादा होंगे और उनमें हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होंगे। रिसर्च के मुताबिक वो औरतें जो एक दूसरे के साथ शादी करती है तो वो इस पर इख्तिबार नहीं करती, बल्कि वो कई तरह के सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं। लाइक वो ड्रग्स को यूज़ करते हैं, वो आइस को यूज़ करते हैं और साथ में वो शराब नोशी करते हैं, तो जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा मसाइल हो सकते हैं। स्टडीज़ हमें ये शो करती है कि वो लोग जो इस रिलेशनशिप में होते हैं तो उनमें एंजाइटी और डिप्रेशन की रेशो बहुत ज़्यादा होती है और इवन वो यंग एज में सुसाइड की तरफ जाती है, खुदकशी करते हैं। एड्स का नाम तो सब लोगों ने सुना होगा। एड्स असल में एक वायरस है जिसका नाम है HIV। उस वायरस से लगता है ये आहिस्ता आहिस्ता हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को ख़त्म करता है। कुछ सालों बाद आपका क़ुव्वत मुदाफ़अत ख़त्म हो जाएगा और आपकी बॉडी बीमारियों के ख़िलाफ़ नहीं लड़ेगी। तो एड्स भी इन लोगों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है और कुछ और भी बीमारियां हैं जैसे कि क्लमीडिया, वो भी इन लोगों में बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर दुनिया में डेथ के रेट को देखा जाए तो उनमें जो मैक्सिमम डेथ रेट होते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे बीमारी आती है वो होती है हार्ट प्रॉब्लम्स की।
हार्ट प्रॉब्लम के मेन दो वजह होते हैं। एक, ये लोग ओबेस होते हैं, मोटे होते हैं, तो वो हार्ट अटैक की तरफ जाते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा जो मेन काज है हार्ट अटैक का, वो है सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी करते हैं तो वो हार्ट अटैक की तरफ जाते हैं। अगर आप लिस्बियन को देखो तो लिस्बियन जो लोग होते हैं तो वो मोटे होते हैं, वो ओबिसिटी की तरफ जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो स्मोकिंग, अल्कोहल और आइस जैसा नशा करते हैं, तो इसकी वजह से उनमें हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।